हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष। सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे सीए इंटर्नशिप के बारे में। यस गाइस, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं हाउ टू बिकम सीए। उसमें मैंने इंटर्नशिप का एक छोटा सा पार्ट कवर किया था। बट गाइस, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे सीए इंटर्नशिप के बारे में कि कितने साल की ट्रेनिंग है, कहाँ से की जाती है, कैसे करनी होती है, डूज एंड डोंट्स क्या है, मिस्टेक्स क्या है। यस गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Without wasting any time, let's get started. So guys, CA internship, CA articleship, practical training, CA training, these are all the same name. तो अब बात कर लेते हैं कि ये इंटर्नशिप आपको कब स्टार्ट करनी है। So guys, you can start this internship after qualifying the first group of CA intern. Yes guys, CA intern जो CA कोर्स का सेकंड लेवल है उसमें टोटल 8 एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट जो 4 एग्जाम है ग्रुप 1 में फॉल करते हैं और लास्ट के 4 एग्जाम ग्रुप 2 में फॉल करते हैं। तो अगर आपने दोनों ग्रुप इकट्ठे प्रिपेयर किए हैं, इकट्ठे क्वालिफाई किए हैं, देन यू कैन स्टार्ट दिस इंटर्नशिप आफ्टर क्वालिफाइंग बोथ द ग्रुप्स। और अगर आपने ग्रुप 1 ही दिया है सिर्फ, देन यू कैन स्टार्ट दिस इंटर्नशिप आफ्टर क्वालिफाइंग द फर्स्ट ग्रुप ओनली। तो गाइस, अगर मैं बात करूं कि इंटर्नशिप आईसीएआई ने इस तरह से क्यों डिजाइन की है कि फर्स्ट ग्रुप के बाद ही आप ये कर सकते हैं, तो गाइस इसका एक रीजन है बिकॉज गाइस आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यस गाइस, अगर मैं सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो उसमें आपका कवर हो जाता है बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंस, टैक्सेशन एंड लॉ। यस गाइस, these all subjects are needed to apply practically. Yes guys, अगर आपको theoretical knowledge ही नहीं होगी then how will you apply this practical knowledge in your internship? Yes guys, that's why this training is designed in such a manner that you have to pursue this after your group 1. तो गाइस, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो 3 साल की ये ट्रेनिंग होती है। यस गाइस, आपको किसी सीए के अंडर 3 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो एज पर आईसीआई रूल्स आपको 45 आवर्स पर वीक स्पेंड करने हैं, विच इज अराउंड 6 डेज अ वीक। यस गाइस, मोस्ट ऑफ द सीए फर्म 6 डेज अ वीक की काम करती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये ट्रेनिंग कहाँ से होगी, क्या आईसीआई डिसाइड करेगा कि आपको ये ट्रेनिंग इस सीए के अंडर करनी है या आपको खुद से चूज करना होगा? तो गाइस, दैट इज कंप्लीटली योर ऑप्शन। यस, यू हैव टू चूज द सीए बाय योरसेल्फ। आप अपने सिटीज में देखिए कि कौन सीए है, कौन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस वहां पर खुला हुआ है, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपके शहर में कौन सी ये प्रैक्टिसिंग है, तो गाइस एक लिस्ट अवेलेबल है आईसीआई की साइट पर, आप वहां पर जाकर वो लिस्ट निकाल सकते हैं। देन यू कैन सी कि आपकी सिटी में कौन कौन सी ये प्रैक्टिसिंग है। देन यू कैन गो देयर एंड अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। अगर गाइस आपको वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं मिलती है, कुछ लिमिटेड वैकेंसीज ही होती हैं एक सीए के अंदर, आपको वहाँ पर नहीं मिलती है, देन यू हैव टू गो टू द अनदर फर्म। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज बिग फोर। यस गाइस, बिग फोर इज नथिंग बट द सीए फर्म ओनली। यस गाइस, कुछ 4 बड़ी फर्म्स हैं, सीए फर्म्स हैं, जहाँ पर भी आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूँ कि किन्हें बिग फोर बोला जाता है आज की डेट में, सो गाइस देयर इज डिलॉयट, देयर इज अर्नस्ट एंड यंग, देयर इज पीडब्ल्यूसी एंड देयर इज केपीएमजी। यस गाइस, ये 4 बड़ी सीए फर्म्स हैं जिन्हें बिग फोर के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या आपको बिग फोर में अप्लाई करना चाहिए, सो यस गाइस, टू माय माइंड यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। अगर आपको बिग फोर एक मिल जाता है देन यू शुड डेफिनेटली गो। सो गाइस, बिग फोर के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिग फोर इतनी इजीली मिलेगी नहीं। यस गाइस, आज की डेट में यू डू नीड सम सॉलिड रेफरेंस टू डू इंटर्नशिप इन बिग फोर। यस गाइस, अगर आपका कोई सॉलिड नहीं है देन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू विल गेट अ इंटर्नशिप इन बिग फोर। और अगर मैं बात करूं काम की, तो गाइस आपको बिग फोर में एक स्पेशलाइज्ड वर्क ही मिलेगा एज अगेंस्ट द लोकल फर्म, जहां पर आपको हर तरह काम देखने मिलेगा, बीट अकाउंटिंग, बीट टैक्सेशन, बीट रिपोर्टिंग पार्ट, असेसमेंट पार्ट। बट बिग फोर में क्या होगा गाइस, बिग फोर में आपको एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ही मिलेगी, लाइक द ऑडिट प्रोफाइल, लाइक द डीटी डायरेक्ट टैक्स प्रोफाइल और द इनडायरेक्ट टैक्स प्रोफाइल। बट गाइस, टू माय माइंड अगर आपको एक बिग फोर मिलती है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। उसका रीजन ये है गाइस, बिग फोर हैज देयर ओन रेपुटेशन। आपके सीवी में एक बिग फोर का नाम होना ये एक बहुत बड़ी बात है। यस गाइस, यू विल गेट अ टैग आफ्टर क्वालिफिकेशन, you will easily get a job. Yes guys, it is not very easy even after qualification to get a job. Yes, I mean there is a lot of struggle even after qualification of CA. Yes guys, but if you are having a big four tag then you will easily get a job in the industry at a very good level. But guys, अगर आपको एक big four नहीं मिलती है, first of all you should definitely apply for it. But अगर आपको in case big four नहीं मिलती then what is the option? Yes guys,
टू माई माइंड एटलीस्ट यू शुड अप्लाई फॉर अ मीडियोकर फर्म। यस गाइस, होगा क्या कि समटाइम आपकी सिटी में मीडियोकर फर्म भी अवेलेबल नहीं होगी, then guys I would suggest you to move to a bigger city. Trust me guys, this would benefit you in the longer term. आपको एक बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करने का फायदा ही होगा, बट इफ यू कांट मूव टू अ बिगर सिटी, एटलीस्ट सर्च फॉर अ गुड रेपुटेड पार्टनरशिप फर्म इन योर सिटी। डोंट प्रेफर द प्रोप्राइटरशिप फर्म जहां पर आपको कोई काम सीखने को नहीं। सो गाइस, छोटी फर्म की अगर मैं बात करूँ, प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा काम ही नहीं होता गाइस उनके पास, सो डोंट प्रेफर दोज फर्म, बट एटलीस्ट प्रेफर द मीडियोकर फर्म। यस गाइस, मीडियोकर फर्म में क्या होगा कि मिनिमम 3 से 4 पार्टनर होंगे, अच्छे क्लाइंट्स होंगे। यस गाइस, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एटलीस्ट प्रेफर अ मीडियोकर फर्म। सो गाइस, अब कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं इंटर्नशिप के। सो गाइस, अगर आपने एक सीए फर्म ज्वाइन कर ली, देन कैन यू चेंज योर इंटर्नशिप? यस गाइस, क्या आपको स्टिक होना पड़ेगा 3 साल के लिए, वहीं पर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? क्या आप स्विच कर सकते हैं? यस गाइस, देयर इज एन ऑप्शन टू चेंज। यस, इन द फर्स्ट ईयर यू कैन चेंज योर सीए फर्म। अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं भी है तो भी आप फर्स्ट ईयर में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है और यू आर फेसिंग एनी अदर डिफिकल्टी, देन यू कैन चेंज इन द फर्स्ट ईयर। इवन यू चेंज इन द सेकेंड ईयर एज वेल, बट यू हैव टू गिव अ सॉलिड रीजन। यस गाइस, आपकी फैमिली का कहीं पर दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है या फिर आपके पास कोई और भी वैलिड रीजन है, देन यू कैन अप्लाई टू ICI एंड यू कैन स्विच योर CA इन सेकेंड ईयर एज वेल। सो गाइस, देयर इज वन अनदर ऑप्शन टू डू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। यस गाइस, आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप 3 साल किसी CA फर्म में ही काम करें, या फिर आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन रहता है कि आप 2 साल तो CA फर्म में काम करें और लास्ट ईयर जो आपका इंटर्नशिप का है वो आप किसी कंपनी में आपकी इंटर्नशिप करें। Yes guys, so that will also be considered as your internship only. So guys, लास्ट ईयर में आप किसी बड़ी कंपनी में जो भी ICI के पैनल पर लिस्ट है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको ये करनी चाहिए, देन गाइज डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। अगर आप कर सकते हैं, दैट हैज द इक्वल एज लाइक द बिग 4। अगर आपको एक इंटर्नशिप के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल रही है गाइज, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। गाइज समटाइम यू विल कंप्लेन कि आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज गाइज लोग क्या करते हैं कि लास्ट ईयर में अगर वो CA फर्म में ही है वो छुट्टी अप्लाई कर देते हैं लास्ट के 6 मंथ में। बट इंटर्नशिप अगर आप एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं लास्ट ईयर में, देन यू हैव टू नेसेसरली वर्क फॉर 9 months। यस गाइज, यू वोंट गेट दैट मच लीव, बट अगर आप कर सकते हैं देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। सो गाइज, अनदर थिंग इज, कैन यू डू अ रेगुलर कॉलेज विद योर इंटर्नशिप? So guys, the answer is no. Yes, ICI say that there should not be any clash between your college timing and your office internship timing. Yes guys, अगर आप एक आर्टिकलशिप के साथ साथ रेगुलर करना ही चाहते हैं ग्रेजुएशन अपनी, देन यू शुड प्रेफर सम इवनिंग कॉलेज। यस गाइज, आई एम अवेयर कुछ सिटीज़ में क्या है कि CA स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइज कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर स्पेशल बैच चलते हैं CA स्टूडेंट्स के लिए इन इवनिंग और इन मॉर्निंग। सो गाइज, यू कैन अप्लाई फॉर दैट कॉलेज। अगर आप वो अप्लाई नहीं कर सकते या आपकी सिटी में इस तरह के कॉलेजेस नहीं हैं, देन यू हैव टू नेसेसरली गो फॉर द करस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपको आर्टिकलशिप में फेस करनी पड़ेंगी। तो गाइस, द फर्स्ट थिंग इज, आपको लगता है कि ट्रेनिंग है, कोई आपको सिखाने आएगा, कोई आपको स्पून फीड करने आएगा, बट गाइस दिस इज नॉट द केस। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा दूसरे लोगों को, हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर हैंडलिंग देयर क्लाइंट, हाउ दे आर मैनेजिंग द रिटर्न्स एंड ऑल। तो गाइस, आपको दूसरों को देख देख कर खुद ही सीखना पड़ेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट समबडी विल टीच यू दैट मच। One another thing guys, sometimes you feel that you are an intern and you are doing a very low kind of work like the Xerox work, stamp work, filing work, बट ट्रस्ट में गाइज, आप किसी भी एक CA से बात करेंगे, उन्होंने भी अपनी आर्टिकलशिप में कभी ना कभी ये काम तो जरूर ही किया होगा। तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, इफ यू कैन अवॉइड इट देन ट्राई टू अवॉइड इट, बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो गाइज, अनदर थिंग इज, यू वोंट गेट टाइम टू स्टडी दैट मच। यस गाइज, आप जानते हैं कि CA इंटर्नशिप के दौरान ही आपको CA फाइनल का प्रिपरेशन भी करना होता है। तो गाइज, होगा क्या कि आप पूरा दिन मॉर्निंग से इवनिंग तक CA के इंटर्नशिप में बिजी रहेंगे and you will come back tired. So guys, for that I'll suggest you to join a coaching after completing your first year of internship. Yes guys, आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। Sometime you will miss the classes. Yes guys, आप अपने नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे because sometime you will be out station for the audit
और यू वॉन्ट गेट लीव फ्रॉम द ऑफिस अर्ली। बट गाइज ट्रस्ट मी, आपकी जो असली मेहनत होगी फाइनल के लिए वो लास्ट के 5 to 6 months में ही होगी। So these coaching classes will help you at that point in time. So I will suggest you to first go for these coaching classes, complete this coaching, and in the last 5 to 6 months just focus on the self study. You just need to revise all those syllabus and do the self study for the final preparation. So guys, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, when you are in articleship maintain a good relation with your clients. Yes guys, sometimes you will feel कि ये मेरा client नहीं है, I need to greet them, maintain a relation with them. But guys, trust me, that will help a lot in the longer term. If you are planning to do a practice after qualification, that will help. Even if you are planning to do a job, that will help in the longer term, guys. And guys, please start maintaining a good image of yourself. Yes guys, sometimes you will feel कि मैं तो एक छोटी फर्म में काम करता हूँ, everyone is coming so casual. You are not required to dress properly, but guys trust me, this is the common mistake people are doing. You have to start building your image at the internship level only. That will help you in the longer term. So that's all guys, that was the brief intro about the CA internship program. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। I'll see you guys in the next videos. Till then, bye bye, take care.